तो दो सिद्धांत हैं जो हम समझ लेंगे और उसके बाद श्लोक एकदम ही स्पष्ट हो जाएगा। पहला पारस्परिकता का सिद्धांत और दूसरा लिखिए आत्मपरकता या आत्म सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिविटी। एक बात में दोनों बातें समझा दी, अर्जुन तुम कौन हो और अर्जुन मैं कौन हूं, दोनों बातें। एक व्यक्ति है, बड़ा गुणी व्यक्ति है, अपनी उसने व्यक्तिगत पहचाने, कामनाएं, ये सब खूब देख ली, जी ली और उनको छोड़ के, उल्लंघन करके, त्याग के आगे बढ़ गया है। जगत में जी रहा है, निष्काम जी रहा है, आनंदित जी रहा है, सब लोगों के बीच जी रहा है। अपना उसके पास अब कोई मंतव्य या स्वार्थ बचा नहीं है, निजता उसकी कुछ है नहीं। ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है, पिताजी। तो ये उत्तर में क्या कहेगा? हाँ बेटा। और क्या करेगा? पीछे मुड़ेगा, झुकेगा, गोद में उठा लेगा। इसको आवाज सुनाई पड़ती है, डॉक्टर साहब। ये क्या करेगा? ये कहेगा हाँ बताओ क्या तकलीफ है, मैं कुछ चिकित्सा करे देता हूँ। बड़ा अद्भुत चरित्र है ये व्यक्ति। हमने कहा सर्वगुण संपन्न है, और सर्वगुण संपन्न होने का मतलब है कि अनंत इसकी पहचानें हो सकती हैं, क्योंकि अब इसने अपनी पहचान त्याग दी है। तो उसने पढ़ रखा है चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सक की उसकी एक पहचान हो सकती है। भरपूर उसने जीवन जिया है, मेडिसिन पढ़ी है उसने। तो आप उसको अगर डॉक्टर कह के पुकारेंगे तो उससे आप दवाई पा जाएंगे। उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है, अजनबी कौन, हट सामने से। वो क्या करेगा? वो बुरा नहीं मानता, वो बुरा मानने वगैरह की स्थितियां पार कर चुका है। आप उससे देखोगे बहुत वो अब प्रदर्शन करता नहीं है, आडंबर, पाखंड, प्रदर्शन प्रियता इनके अतीत जा चुका है। आप उसे देखोगे वो साधारण सा घूम रहा है, साधारण कपड़े, साधारण चप्पलों में। और जैसी हमारी प्रकृति रहती है कि हम किसी के रंग रूप से, कपड़ों से उसकी पहचान बना लेते हैं। तो आपने उसको दिया फटीचर हट सामने से, तो मुस्कुरा के कहेगा हट गया फटीचर, ठीक है। और उसको सुनाई दे कोई कह रहा है तकलीफ में आ गया हूं, पैसे चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए, वो कहेगा हाँ एक समय था जब बहुत कमाए थे, हैं पैसे, बताओ कितने चाहिए। आप कहेंगे इतने चाहिए, बहुत। कहेगा ये ले लो, जब हूं तो लौटा देना। और ये सब कुछ हो सकता है महज कुछ घंटों के भीतर भीतर हो रहा हो। कुछ घंटों के भीतर भीतर ही किसी ने उसको सेठ समझ लिया, किसी ने फटीचर समझ लिया, किसी ने भाई बंधु यार समझ लिया, किसी ने दुश्मन समझ लिया, किसी को उस पर प्रेम आ गया, कोई उसकी उपेक्षा कर गया। और जो उसके प्रति जैसा व्यवहार करता गया वो ठीक वैसा ही व्यवहार लौटाता गया। क्यों? क्योंकि वो दर्पण हो चुका है। सिद्धांत परावर्तन का जो हो, दर्पण बिल्कुल वही लौटा देता है। रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। उसके पास अपना कुछ बचा नहीं है, वो खाली हो चुका है। तो आपसे जो आता है वही आप तक वापस आ जाता है। दर्पण के पास अपना कुछ भी नहीं है। ये परम तत्व का एक गुण होता है, अगर हम कह सकें गुण, तो निर्गुण का गुण। उसके पास अपना कुछ नहीं होता। उसे जैसे तुम संबोधित करो वैसे ही वहां से उत्तर आ जाता है, गूंज जैसा। चिल्ला रहे हो सामने, कोई बड़ी
पहाड़ी है दीवार जैसी, उसको बोल रहे हो तुम हो, तो उधर से 5 बार लौट कर आएगा तुम हो। अरे आपने तो उसको कहा था तुम हो, तुमने उसको कहा तुम हो, तो वो सत्यापित कर देगा कि तुम भी हो। उसका होना मानने से आपका होना निश्चित हो जाता है। अनुगूंज। और जरा भी हेर फेर बदली मिश्रण नहीं होने वाला। जो आपने दिया है वही आप पाते हो, जैसा आप उसको देखते हो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसका अपना कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। उसके अस्तित्व का निर्धारण आप करते हो, और जो आप उसको देते हो वही आपको लौटकर मिल जाता है। वो कौन है? उसको आप कृष्ण कह सकते हो, या आप उसको अपनी आखिरी उच्चतम श्रेष्ठतम आत्यंतिक संभावना कह सकते हो। तो आप कौन हो फिर? आप सेठ हो तो सेठ हो, आप फटीचर हो तो फटीचर हो। वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। और जैसे देखोगे पक्का भरोसा हो जाएगा आप वही हो। आपने उसको पुकारा, ओ भाई, उधर से पलट के आवाज आई हाँ भाई, तो इससे आपको क्या निश्चित हो जाएगा? हाँ वो भाई ही तो है। कैसे निश्चित हो गया? क्योंकि मैंने उसको भाई बोला, तो उसने भी मुझे भाई बोला। देखा, मैंने सच बोला था। तुमने सच पता नहीं बोला था कि नहीं बोला था, तुमने सिद्धांत नहीं समझा। तुमने उसको बोला ओ दोस्त मेरे, तो उधर से क्या आवाज आएगी? दोस्त। और तुम इधर उधर कहोगे देखा दोस्त है, नहीं वो दोस्त है नहीं। तुमने दोस्त उसे माना तो दोस्त है। ये बात जितनी कृष्ण पर लागू होती है उतनी आप पर लागू होती है। हमने कहा स्वयं को समझना हो चाहे कृष्ण को समझना हो, दोनों के लिए सूत्र उपयोगी है। और एक समय पर आपको दिखाई देता है कि दोनों को समझने का अर्थ बिल्कुल एक है, क्योंकि दोनों ही एक हैं। आप अपने आप को जिस दृष्टि से देखोगे आप वही हो जाओगे। आप बोलते रहो अपने आप को मैं कमजोर हूं, अनुगूंज क्या आएगी? मैं कमजोर हूं। और आप कहोगे देखा पहाड़ियां भी मान रही हैं, सत्यापित कर रही हैं, हां में हां मिला रही हैं, मैंने नहीं बोला। 5 पहाड़ियों से 5 दिशाओं से आवाज आई है अभी, क्या मैं कमजोर हूं? आप उसको बोलोगे सेठ, वो पैसे दे देगा। आप क्या बोलोगे? देखा मैं कितना होशियार हूं, मुझे पता था ये सेठ है, और प्रमाण मिल गया। क्या प्रमाण मिला? पैसे। पैसे इसलिए नहीं आए हैं कि वो सेठ था, वो पैसे इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने उसे सेठ माना। इससे हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, आत्मपरकता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्टिविटी। परम तत्व ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसकी अपनी कोई निजी वस्तुपरक सत्ता नहीं है। वो क्या है ये आप तय करोगे। आपकी जिंदगी कितनी ऊंचाई लेती है ये आप तय करोगे, क्योंकि परम तत्व क्या है? आपकी ही उच्चतम संभावना। वो कहीं किसी पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है, ये आप तय करोगे। आप बोलोगे सेठ तो सेठ, आप बोलोगे भिखारी तो भिखारी। कि जो परम उसे परम, और जो भरम उसे भरम। छोटी सी बात छोटा सा मरम। तुम बोलोगे सेठ तो बोलेगा हाँ सेठ तो हूं, बोल कितना पैसा चाहिए। और तुम बोलोगे भिखारी, कहेगा सही बात है, 4 दिन से खाने को नहीं मिला। क्या उसने झूठ बोला कि वो भिखारी है? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोला। आईने वाली बात है, आईने के सामने भिखारी खड़ा होगा तो आईना क्या बोलेगा? भिखारी। आईने के सामने सेठ खड़ा होगा वो क्या बोलेगा? अब इसमें ऋषि अष्टावक्र की बात को भी जोड़ दो कि जगत तुम्हारा अपना ही विस्तार है, ठीक? और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम वही हो जो तुम अपने आप को बनाते हो। तो तुम वो होगा जो तुमने अपने आप को बनाया, और जगत है तुम्हारा विस्तार। तो जगत भी जैसा है तुम्हारा, उसको वैसा किसने बनाया? तुमने बनाया। तो माने जीवन और जगत भी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं तय किसने करा है? तुमने तय करा है।
आपके जीवन की संभावना, सार्थकता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ है। आप उसे कितना ऊंचा ले जाते हो आप तय करो। कृष्ण निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, निष्काम हैं। आप जो तय करोगे वो हामी भर देंगे। आप जो बोलोगे कहेंगे ठीक है। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि श्लोक पे आगे कह रहे हैं ना वो कि देखो सारे रास्ते आते तो मेरे ही ओर हैं। तुम सीधा रास्ता लेने की जगह घुमावदार, उल्टा पुल्टा, टेढ़ा मेढ़ा, कंटकाकीर्ण रास्ता लो तो भी मैं क्यों मना करूं? सारे रास्ते हैं किसके? मेरे ही हैं। तो मुझे इस बात का ना कोई डर, ना कोई परवाह कि कोई रास्ता कहीं और निकल जाएगा मुझसे विलग। सारे रास्ते मेरे ही क्षेत्र के हैं, मुझी से शुरू हैं, मुझी में आ रहे हैं। तुम्हें किस रास्ते पे कैसा टहलना है इस बात की तुमको पूरी छूट है, मैं मना नहीं करूंगा। तुम्हें इस हद तक छूट है कि कृष्ण सामने खड़े हो और तुम कह दो आप मूर्ख हो, वो कहेंगे बिल्कुल। कोई समझदार आदमी जाएगा, वो कहेगा क्या कह दिया आपने गोविंद, आप मूर्ख हो। बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो मिट चुका, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसको मैं मूर्ख दिखा तो इसके लिए मूर्ख, पर इसने मुझे मूर्ख कह के अपने जीवन को ही मूर्खता से भर दिया। अब इसको जीवन हर दिशा से सिर्फ मूर्खता ही बरसाएगा। कृष्ण कौन है आप तय करिए। उधर से कोई इनकार नहीं आएगा, उधर से कोई आग्रह नहीं है, आप तय करिए। मनुष्य में और एक कार में या घर में या मेज में बड़ा अंतर होता है। मेज ने जिस क्षण जन्म लिया था उसी क्षण तय हो चुका था, उससे पहले ही तय हो चुका था कि मेज क्या करने के लिए पैदा हो रही है। मेज हवाई जहाज बन के उड़ेगी नहीं, उसकी एसेंस किसी और ने पहले ही तय कर रखी थी। मनुष्य अपनी एसेंस का निर्धाता स्वयं है। एसेंस माने समझ लो जैसे स्वत्व, आत्मा। तुम क्या बनने वाले हो इसका पूरा हक, चुनाव, अधिकार तुम्हारे हाथ में होता है। ये बात ये मेज नहीं बोल सकती, ये बात ये घर नहीं बोल सकता, ये बात कोई कार नहीं बोल सकती। कोई भी कार पानी का जहाज नहीं बन सकती। अब कोई भी कार अब कंप्यूटर नहीं बन जाएगी, मिक्सर ग्राइंडर नहीं बन जाएगी, वॉशिंग मशीन नहीं बन जाएगी। कोई भी कार बिजली का खंभा अब नहीं बन सकती, क्योंकि उसको बनाने वाले ने उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया है। आपके भाग्य का निर्धाता कोई और नहीं है, आप हो। अपने जीवन का, अपनी संभावना का निर्धारण आप स्वयं करो। आपने अपने आप को जो भी मान रखा है वो थोड़ा कम ही मान रखा है, कुछ कमतर है उसमें, कुछ सब ऑप्टिमल है। तो जो भी अपने आप को मान रखा है कभी उस पर रुको मत, कभी उस पर टिको मत। आप अगर अभी ऊंचे भी हो तो वो नहीं हो जो हो सकते हो। जहां आप कहते हो कि आप बुरे हो, चलो वो तो आप खुद ही कहोगे कि बदलना है मुझे। जहां आप कहते हो आप अच्छे भी हो, वहां भी अभी आप वो नहीं हो जो आप हो सकते हो। लेकिन अगर आप कह दोगे सुनो मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो पहाड़ी से जवाब क्या आएगा? इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप कहोगे देखा मुझे पहले ही पता था इससे ऊपर नहीं जा सकता। पूरा जीवन ऐसा हो जाएगा, सारी स्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आप जो कह रहे हो वो बात सत्यापित होने लगेगी, वैलिडेट होने लगेगी। और अहंकार को से बड़ा मजा आता है, कहता देखा मैं जो बोल रहा था वही सिद्ध हो गया ना। कोई आए आपको बोले नहीं देखो तुम अपने बारे में बहुत छोटा सोच रहे हो, बहुत ओछा सोच रहे हो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। आपको नहीं, मुझे पता है मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वो कहे देखो प्रयास करो। तो प्रयास भी करना किसको है? आपको। जब आप ही को प्रयास करना है और आपका आग्रह है कि आप आगे और जा ही नहीं सकते, तो आपका प्रयास निश्चित रूप से क्या होने वाला है? विफल। वो प्रयास विफल होगा नहीं, उस प्रयास को आप विफल करेंगे और उस प्रयास को विफल करने के बाद आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? देखा, आई टोल्ड यू सो।
मुझे पहले ही पता था। नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया क्योंकि तुम माने बैठे हो कि नहीं हो सकता।